Hello dear students, this is Mrs. Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 2, that is types of magnetic material from the unit number 3, magnetic properties of material, from the subject electronic engineering material, whose subject code is 22217. Vision of the department: to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. And to fulfill this vision, there are 5 mission statements. First one is imparting quality education for to meet society and industry needs, provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth is enhance the leadership skill and employability or higher education. And the last one, that is fifth one, is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The program educational objective means after completion of your diploma, there are some requirements that students should possess these qualities. That is, first PEO1 is provide socially responsible, environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problem, adapting professional ethics. Second one is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. And the last one is solve broad based problem individually and as a team member, communicating effectively in the world of work. अभी हमने इसके पहले मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसके बाद में मैग्नेटाइजेशन का कंसेप्ट देखा, उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल यानी क्या, उसके एग्जांपल्स देखे हमने. ठीक है, तो इसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रीफ में उसका क्लासिफिकेशन भी देखा था. आज थोड़ा डिटेल में हमको अलाइनमेंट और उसका क्लासिफिकेशन देखना है. ये आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 3 से बिलोंग करता है, इसीलिए यूनिट नंबर 3 का जो कोर्स आउटकम है, सिलेक्ट रिलेवेंट मैग्नेटिक मटेरियल फॉर स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, ये आज के टॉपिक को सेटिस्फाई करता है. इसलिए इसका जो हमने मैपिंग किया हुआ है वो CO3 का मैपिंग किया है 7 POs के साथ में, उसमें से 4 POs हम सेटिस्फाई कर सकते हैं. इसके बाद आज का टॉपिक पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें की जानकारी मिलने वाली है. हमें मैग्नेटिक मटेरियल अलग अलग टाइप के कौन से हैं ये पता चलेगा, और हर मैग्नेटिक मटेरियल के भी क्या टाइप है, उसके क्या कंसेप्ट हैं, ये भी पता चलेगा अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल. अब देखिए, हमने क्लासिफिकेशन प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. तो फेरोमैग्नेटिज्म जो टाइप है उसमें जो अलाइनमेंट होता है, अब इसके बाद वाली जो स्लाइड आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि अलाइनमेंट यानी क्या होता है. ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द एटम इन द सेम डायरेक्शन. सो एज, अभी कैसा होता है, इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं एटम से, उनका जो डायरेक्शन होता है, अलाइनमेंट यानी डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में सब अलाइन होते हैं. तो इसके बाद इसमें क्या होता है, फिर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी दिया वहाँ से, तो वो सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है वो भी रिमूव हो जाते हैं, उनका अलाइनमेंट रिमूव हो जाता है, क्योंकि वो सारे सेम डायरेक्शन में होते हैं. इसलिए फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑप्टेन. अब मैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर का मतलब क्या है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि मैग्नेटिक मटेरियल की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होना. तो अगर मैंने मैग्नेट निकल दिया तो भी उसमें वो प्रॉपर्टी रहती है क्या, मैग्नेटाइज होने की, या उसमें से निकल जाती है. कभी कभी देखिए आप एक कील को लेके देखिए, और उसमें नॉर्थ और साउथ पोल वाला जो मैग्नेट होता है उसको अट्रैक्ट करके देखिए, तो कोई भी लोहे की चीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, मैग्नेट की तरफ. अब आपने मैग्नेट निकाल भी दिया तो भी वो जो लोहे की चीज़ है उससे दूसरे लोहे की चीज़ को खींच के देखिए, कभी कभी दूसरी लोहे की चीज़ भी खींची जाती है. इसका मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी दिया तो भी उसमें मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी अभी भी है, इसीलिए वो दूसरे भी लोहे की चीज़ को खींच रहा है. तो ऐसे कौन से मटेरियल है कि जिसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर हम निकाल भी देते हैं तो भी उसमें कुछ देर के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड बरकरार होता है. तो ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं. कभी कभी ऐसे मटेरियल होते हैं कि हमने मैग्नेट निकाल दिया यानी मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो उसमें से भी मैग्नेटाइजेशन चला जाएगा, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो उस लोहे की चीज़ से निकल जाती है. तो ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं.
तो फेरी मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्टेन्ड व्हेन आयंस इन द मटेरियल हैव देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एटम्स था, यहाँ पे आयंस इन the magnetic material, their magnetic moments align in an एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, एक अगर पूरब पश्चिम के डायरेक्शन में होगा तो एक पश्चिम पूरब के डायरेक्शन में होगा, यानी एक अगर पूरब से पश्चिम के डायरेक्शन में होगा तो दूसरा पश्चिम से पूरब के डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया एंटी पैरेलल। ठीक है, एक ही लेवल में रहेंगे लेकिन अलग अलग एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो इनका अरेंजमेंट आयन का क्रिएट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद भी इसमें से मैग्नेटाइजेशन जल्दी नहीं जाता या उसमें कुछ देर के लिए रहता ही है, इसलिए उसको फेरी मैग्नेटिज्म कहा जाता है। अब डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, द इफेक्ट कॉज बाय मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें जो इफेक्ट क्रिएट होता है डायमैग्नेटिज्म वाले मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन का, ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं उनके स्पिन की वजह से होता है, उनके घूमने की वजह से होता है, ऑर्बिट में घूमने की वजह से होता है। इसी की वजह से ये मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उससे स्लाइटली अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। और पैरामैग्नेटिज्म जो होता है इसमें क्या होता है कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड जो घूमता है उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे अलग अलग, पहले इसमें हमने एटम्स में देखा, उसके बाद हमने आयंस की वजह से देखा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे उसकी वजह से डायमैग्नेटिज्म में होता है, और पैरामैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड जो घूमता है उसकी वजह से होता है। तो अभी हम चार्ट में देखेंगे, ये पैरामैग्नेटिज्म है, इसमें अलाइनमेंट देखिए इन रैंडम डायरेक्शन, है ना। उसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म में मैंने कहा था एक ही डायरेक्शन में सब अलाइन होते हैं मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। इसके बाद फेरी मैग्नेटिज्म में एक ही डायरेक्शन में नहीं होते हैं, एंटी पैरेलल, एक अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दूसरे इस डायरेक्शन में, और इसमें एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई थोड़ी कम है, तो इसकी वजह से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने निकाल भी दिया तो भी इस पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचता ही है। और ये हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें भी एंटी पैरेलल मैनर में होते हैं लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो सेम होता है। तो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बिस्मथ, एंटीमनी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, सिलिकॉन। और उसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, मैंगनीज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग वे में मैग्नेटिज्म जनरेट हो सकता है वो होते हैं आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट, एल्निको, गोल्ड, सिलिकॉन, आयरन एक्सेट्रा। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके दो टाइप्स होते हैं। तो एक होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो इनका डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के दो टाइप होते हैं, एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट मैग्नेटिक। तो इनमें डिफरेंस दिया गया है। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में देखिए कैनॉट बी ईजिली मैग्नेटाइज, ये जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होते, लेकिन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी ईजिली मैग्नेटाइज। हार्ड में देखिए इट कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग एंड सडन कूलिंग, लेकिन सॉफ्ट में देखिए इट कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग एंड स्लो कूलिंग। इसमें सडन कूलिंग है और इसमें स्लो कूलिंग है। इसमें डोमेन वॉल डज नॉट मूव इजीली एंड रिक्वायर लार्ज वैल्यू ऑफ एच फॉर मैग्नेटाइजेशन, और यहाँ पे डोमेन वॉल मूव इजीली एंड रिक्वायर्स स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हिस्टेरिसिस लूप एरिया इज लार्ज एंड परमेबिलिटी वैल्यूज आर स्मॉल। यहाँ पे हिस्टेरिसिस लूप एरिया आर स्मॉल एंड परमेबिलिटी वैल्यूज आर हाई। रिटेंटिविटी एंड कॉर्सिविटी आर लार्ज। अब इसके मीनिंग आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में पता चलेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में पता चलेंगे कि रिटेंटिविटी कॉर्सिविटी क्या होती है। उसके बाद रिटेंटिविटी एंड कॉर्सिविटी आर स्मॉल। हाई एडी करंट लॉस, और इसमें होता है लो एडी करंट लॉस। तो इसके बाद इम्प्यूरिटीज़ एंड डिफेक्ट्स विल बी मोर, यहाँ पे नो इम्प्यूरिटीज़ एंड डिफेक्ट्स। एग्जाम्पल्स देखिए एल्निको, क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील एंड कोबाल्ट स्टील। और इसमें एग्जाम्पल है आयरन, सिलिकॉन अलॉय, फेरस निकेल अलॉय, फेराइट, गार्नेट। और इसके यूजेस क्या है हार्ड मैग्नेटिक के, परमानेंट मैग्नेट्स और डीसी मैग्नेट्स।
और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, ट्रांसफार्मर, कोर। सो ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम समराइज़ कर सकते हैं हमारे आज के टॉपिक को कि हमने अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स को देखा, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर देखा यानी अलाइनमेंट्स। उसके बाद में हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के 2 टाइप, उनका डिफरेंस देखा, दैट इज़ हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद में हम मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या होता है और उसमें जैसे कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी, उसके बाद में बी और एच है ना, फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इनका क्या रिलेशन होता है ये भी हम देखेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बी एच कर्व, दैट इज़ मैग्नेटाइजेशन कर्व। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।